एवरीवन, वेलकम बैक टू बीविच रीडिंग्स। और आज की रीडिंग है स्पेशल रीडिंग क्योंकि ये वैलेंटाइंस डे की रीडिंग है। तो मैं यहाँ पर देखूंगी कौन आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर रहा है। ओके, सो ये रीडिंग टाइमलेस है, विच मीन्स आप जब से भी ये रीडिंग देख रहे हैं तब से ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी। वैलेंटाइंस डे पे आपने क्या एनर्जी रीड की है और क्या आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसा इंसान आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सब हम देखेंगे। आपके रिलेशन उनके साथ देखेंगे, उनकी फीलिंग्स देखेंगे जब वो आपसे मिलेंगे, और उनके नेम इनिशियल्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, और ये भी देखेंगे कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा एंड के अंदर, जो वो आपके टूवर्ड्स फील करते हैं और आपके अंदर उन्हें क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं वो भी देखेंगे। सो रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में एनर्जी को क्लेम करने के लिए 111 या लव आप टाइप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कि किस किस्म के इंसान या कौन होंगे वो जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आने वाले हैं। सबसे पहले हम उनकी एनर्जी चेक करते हैं। याद रखिएगा गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप वो रख सकते हैं और बाकी सारे मैसेजेस को आप जाने दे सकते हैं। सो फर्स्ट लेट्स सी कि उनकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। What will be the energies of this person who is coming into your life? Let's first see what will be their energies. Okay, a man holding a heart and fifth chakra. All right. Okay. So firstly, आई रियली थिंक कि यही इंसान आपके टूवर्ड्स प्रपोजल लेकर के आएंगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल इनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, हो सकता है इन्हें कोई पसंद हो या उनसे इनकी बात नहीं हुई हो, तो ये थोड़ी सैडनेस की एनर्जी में करंटली है। इनकी एनर्जी अभी ऐसी जो मुझे दिखाई दे रही है वो करंटली किसी हीलिंग एनर्जी के अंदर है, किसी हर्ट से हील करने की कोशिश कर रहे हैं। लव रिलेशनशिप के अंदर ये इंसान काफी एक्टिव रहते हैं, हमेशा इनकी तरफ से डिसीजन होता है, हमेशा ये फर्स्ट स्टेप लेते हैं टुवर्ड्स गोइंग टू एनीबडी। ओके, बट करंटली मैं ये देख रही हूँ कि ये इंसान की लाइफ के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस, इमोशनल टर्मोइल कुछ चल रहा है जिससे ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एक तो यहाँ पे मार्स की एनर्जी है एंड I think this person will be very, very good in communication. This person is ready to speak their heart out. This person will always be very communicative. मतलब इन्हें डिस्कशन करना, ये ऐसे नहीं होंगे जो चुपचाप साइलेंटली बैठ जाते हैं ये इंसान। I think this person is looking for partners because this person is trying to heal from some turmoil, that emotional turmoil, and because of that, this person is communicating with people, they are getting connected to more people, और हो सकता है कि बहुत जल्दी या अभी भी आपसे इनकी बात चल रही हो, या फिर बहुत जल्दी आप ऐसे किसी इंसान से मिलें जो बातचीत आपसे शुरू करे। ओके, एंड दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर लव। जो इमोशनल सैडनेस इनकी लाइफ में है जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये उससे रिकवर कर रहे हैं, और साथ साथ में ये अपने आप को दे आर पुटिंग देमसेल्व्स आउट and trying to meet more people and very very strong in communication। मतलब इनका सोशल नेटवर्क काफी अच्छा होगा, और ये इंसान लविंग है। जैसे वो होता है ना कि अपने दिल को स्लीव्स पर लेकर के चलना, there's a saying to carry your heart on your sleeves. This person is like that. He or she is very affectionate and unconditional love इनके पास होता है, and ये ऐसे नहीं है साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले। ये बिलीव करते हैं कि वट एवर देयर प्रॉब्लम इज, वट एवर देयर इज, मतलब उनकी फीलिंग्स चाहे अच्छी हो बुरी हो, ये इंसान उसे बताने में डरते नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है। हो सकता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनका कोई काम भी हो, अच्छा गा सकते हैं, गाने का शौक हो सकता है, या लाइफ कोच हो सकते हैं, या फिर सेल्स के अंदर हो सकते हैं। ओके, सो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है कि दिस पर्सन वुड बी वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। मार्केटिंग के अंदर हो सकते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, या उसके अंदर इनको इंटरेस्ट हो। ओके, ऑनलाइन कुछ काम कर सकते हैं ये लोग, टेली कम्युनिकेशन के अंदर हो सकते हैं। सोशल लाइफ के अंदर भी ये इंसान काफी ज्यादा एक्टिव होंगे क्योंकि एक्सट्रोवर्ट हैं, बातचीत करने का शौक है, टॉकेटिव है, एंड बहुत ज्यादा अफेक्शनेट ये इंसान है। दिस पर्सन टेक्स स्टेप, मतलब सिर्फ लव रिलेशनशिप्स में नहीं, अपनी फैमिली के टूवर्ड्स, अपने फ्रेंड्स के टूवर्ड्स
ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, फीलिंग्स से कंसिडर करना या काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं ये हर किसी के साथ इमोशनली। एंड आई फील राइट नाउ जो उनकी एनर्जी चल रही है वो ये चल रही है कि दिस पर्सन इज ऑन रेस्ट, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रेजुविनेट, टू मेडिटेशन कर रहे होंगे या कहीं रिट्रीट पर गए होंगे, घर में ही होंगे, तो इन्होंने अपना कोई ऐसा नई प्रैक्टिस शुरू की है जिसके अंदर ये अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहे हैं। योगा के थ्रू अपने माइंड को काम करने की, रिलैक्सेशन की टेक्निक्स ये कुछ सीख रहे हैं या फिर इनको आती होगी। एंड दिस पर्सन वेरी वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि माइंडफुलनेस, देयर इज थिंग कॉल्ड माइंडफुलनेस, जिस पर ये काफी ज्यादा बिलीव करते होंगे कि अपने माइंड को आप कैसे कंट्रोल करें, अपने माइंड को कैसे काम करें। और काफी ज्यादा शांत ये इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब मन से स्थिर हैं। इन्हें बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं पसंद, इसीलिए ये कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए ये बात करने की कोशिश करते हैं, सामने वाले की बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे नीड पीस अराउंड देम। ओके, so I feel that this is the energy this person carries. The numbers that I see here right now is 1 and 3 and 12 and 9. Okay, so these are the numbers right now what I'm seeing. Also कहीं ना कहीं मुझे इनके अंदर वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। आई फील कि ये इंसान जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। So these are the two signs, Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है बहुत ज्यादा, एंड सैजिटेरियस ऑल्सो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद ऑलरेडी आपको जानते हैं और बहुत जल्दी हो सकता है कि ये आपसे आकर के कनेक्शन करना भी चाहेंगे, या ये फिलहाल सोच रहे हैं कि कैसे आपको एक्सप्रेस करें कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं। तो वैलेंटाइंस डे के आसपास या उसके बाद, सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। सो आई डेफिनेटली फील दैट दिस पर्सन इज वांटिंग टू टेल समथिंग टू समबडी, और काफी एक्सप्रेसिव हैं अपने आइडियाज को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के। दिस पर्सन इज वेरी केयरफुल ऑल्सो कि ये किससे कैसे बात कर रहे हैं, किस तरीके से ये लोगों को वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं, और अपने लिए भी ये इंसान बहुत केयरफुल रहते हैं कि इनसे कौन कैसे बात कर सकता है। बिकॉज आई एम सीइंग दिस टू कार्ड्स, ये अपनी स्पिरिचुअल लेवल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते होंगे। इनको दिस पर्सन बिलीव्स इन स्टेइंग कनेक्टेड विद देयर स्पिरिचुअल सेल्फ। हो सकता है ये आपको बताएं कि कभी कभार इन्होंने किसी स्पिरिट से कम्युनिकेट किया है, या अपने जिस भी गॉड पे बिलीव करते हैं उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, या उनसे इनको मैसेजेस आते हैं, उनसे इनको गाइडेंस मिलती है। सो वेरी स्ट्रांगली ये स्पिरिचुअल कनेक्शन में रहते होंगे, चाहे ये अपने हायर कॉन्शियसनेस से रहें, चाहे ये यूनिवर्स से रहें, या अपने जिस भी गॉड पे बिलीव करते हैं उनके साथ इनका काफी अच्छा कनेक्शन होगा, हायर सेल्फ से, हायर कॉन्शियसनेस से। पर्सन इज समबडी हु बिलीव्स कि देने से लेने से पहले आपको देना पड़ता है, और इसलिए ये हमेशा बहुत रेडी रहते हैं। एक गिवर है ये इंसान, और बहुत स्ट्रांगली ये फील करते हैं हर चीज को बैलेंस करने की। ओके, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये इंसान आएंगे, और ये काफी थॉटफुल होंगे, अवेयर होंगे अपने एक्शंस को लेकर के, औरों के फीलिंग्स को लेकर के। हो सकता है आपके फ्रेंड बने पहले, या ऑलरेडी कोई लव इंटरेस्ट हो जो आपको पसंद करते हो, लेकिन आपको ये मदद करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। ये कंसर्न्ड होंगे आपके जो आसपास के लोग हैं उनसे, अगर आपकी लाइफ में कोई इशू चल रहा है उनसे इनको कंसर्न होगा, चाहे वो फैमिली इशू है, डोमेस्टिक इशू है, या आपके कोई ऑफिशियल इशू चल रहे हैं। ये काफी ज्यादा कंसर्न फील करेंगे आपके लिए हर लेवल पर। दिस पर्सन इज वेरी क्लियर इन देयर लाइफ। ओके, ये जो भी इनका लाइफ पर्पस है उसके अंदर काफी क्लियर है ये इंसान। एंड बिकॉज आई सी दिस कार्ड, दिस इज ऑल्सो शोइंग मी कि बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, और क्लैरिटी इनके अंदर, मतलब अनक्वेश्चनेबल क्लैरिटी है इनके पास, कि अगर इनके माइंड में या इनको लगता है कि मुझे ये काम करना है, ये उस चीज को ना डाउट करते हैं ना उस चीज पर क्वेश्चन करते हैं, ये सिर्फ उस चीज पर एक्शन लेते हैं। हो सकता है पास्ट में इनके कोई कंफ्यूजिंग या कोई हर्टफुल एक्सपीरियंसेस रहे हो, बट दिस पर्सन ट्राइज टू बैलेंस थिंग्स आउट, एंड दिस पर्सन इज वेरी वेरी फॉरगिविंग। फॉरगिविंग बिकॉज उनको
फॉरगिवनेस में ये लगता है कि जब हम किसी के टुवर्ड्स ग्रज होल्ड करते हैं तो हम अपने आप को ही हर्ट करते हैं। तो ये लोगों को फॉरगिव इसलिए करते हैं ताकि ये अपने मेंटल पीस को एम्ब्रेस कर पाए, ओके, ताकि अपने ऊपर वो ग्रज लेकर के ना अंदर ही अंदर इनका मन खराब हो। इससे अच्छा है लेट गो करो। और इसीलिए बहुत ज्यादा माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, हाउ टू काम योर माइंड। मतलब अगर किसी से ऑफिस में कुछ हो गया तो अपने आप को काम करते होंगे, या कोई भी ट्रिकी सिचुएशन से पहले ये बहुत ज्यादा पीस के अंदर चले जाते होंगे ताकि उसे केयरफुली हैंडल कर पाए। बहुत सोच समझ करके काम माइंड से ये इंसान काम करते हैं। दैट दिस पर्सन बिलीव्स कि जितना काम आप करो उसी के हिसाब से आपका फ्री टाइम होना चाहिए, जिसमें आप मस्ती मार सको, चिल कर सको, रिलैक्स कर सको, ओके। एंड काफी प्रायोरिटी इनकी लाइफ में रहती है पीस को लेकर के। रिलैक्सेशन पे रेगुलरली ये कुछ ऐसी एक्टिविटी करते होंगे, चाहे बेशक ये जिम जाते हो या वॉक पर जाते हो, मॉर्निंग में जॉग पर जाते हो, कुछ ऐसा ये करते होंगे जो इनके माइंड को रिलैक्स करता है, एक मेडिटेटिव स्टेट में लेकर के जाता है। ऑलराइट, सो इन देयर डेली लाइफ they might have something like this, because of which ये काफी ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं और इनके एक्शंस फोकस्ड रहते हैं और इनके माइंड में क्लैरिटी रहती है, ओके। अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसी एनर्जी के अंदर है जहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। नाउ दिस पर्सन इज वांटिंग टू रिलैक्स, ओके, एंड दिस पर्सन इज वांटिंग टू लेट गो। जिस भी चीज ने इनको हर्ट किया है बहुत जल्दी उसको लेट गो करेंगे और आपके पास डेफिनेटली ये बहुत जल्दी आने वाले हैं, because I got this card here. Now let's see some more things about this person. See it from these cards, obviously. Somehow I find these cards really nice. So let's see. Let's see what more this person is about. हो सकता है sun sign पता लगे. So let's see. What energy are we getting? Okay, speech. Music. म्यूजिक का काफी शौक होगा, फैमिली ओरिएंटेड है एंड वेरी फ्लेक्सिबल पर्सन। मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी, किसी से वादे करते हैं तो भूलते बिल्कुल नहीं है। इनकी लाइफ में कोई ना कोई गुरु डेफिनेटली होगा। मैंने कहा ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे ये किसी से, डेफिनेटली किसी से स्पिरिचुअली कनेक्टेड ये इंसान है। जेमिनी की एनर्जी आई है और मून साइन है, तो मुझे डेफिनेटली पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो या लेट्स सी जेमिनी, वेरी वेरी कम्युनिकेटिव, ओके, फ्लर्टेशियस भी हो सकते हैं, तो लोगों से फ्लर्ट करते होंगे। को जो भी है, लड़की हैं लड़के हैं, इनकी एनर्जी ऐसी रहती होगी कि बस मस्ती मारे, लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स करें और लोग काफी जल्दी इनसे ना वो हो जाते हैं अट्रैक्ट, क्योंकि इनका जो नेचर है बहुत ज्यादा क्विक विट है, फनी है थोड़े, और सरकाजम भी करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। एंड पढ़े लिखे, इनको लिटरेचर का शौक हो सकता है, इन्हें बुक्स पढ़ने का शौक होगा, मेनली लिटरेचर, जैसे ओल्ड पोएम्स, शेक्सपियर के प्लेज, ऐसा सब कुछ ये पढ़ते होंगे, या हिंदी में जो भी इनकी लैंग्वेज है उसके अंदर इनको लिटरेचर का शौक होगा। काफी फ्लेक्सिबल और वर्सेटाइल है काम के अंदर। जब ये काम करते हैं तो इनको बहुत ज्यादा रिजिडनेस नहीं पसंद, नई टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडाप्ट करते हैं, नए वर्क एथिक्स को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, और काम के हिसाब से अपने आप को फ्लेक्सिबल रखते हैं, वर्सेटाइल है, विच मीन्स सिर्फ एक तरीके का काम नहीं करते, और भी तरीके का काम ये इंसान कर सकते हैं, और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं रखते हैं, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रखते हैं। मतलब जो भी काम करेंगे एक वर्सेटाइल है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके से काम करना, या एक ही जैसा काम करना, या एक ही काम करना। अगर इनको कल बोलेंगे कि तुम सोशल मीडिया की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है, तो ये उसको सीखेंगे और उसको करेंगे, ओके। बहुत अच्छी कन्वर्सेशन स्किल इनके पास होगी, तो सेल्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, नेगोशिएशंस बहुत अच्छी हो सकती हैं। कुछ ऐसा काम करते होंगे जिसमें क्लाइंटेल से आपको कनेक्ट करना है, ओके। हो सकता है जिस भी कंपनी के अंदर हो, या अपना फ्रीलांस करते हो, या कुछ ऐसा बिजनेस करते हो जिसमें दे नीड टू मेक क्लाइंट्स, ऑलराइट। एंड आई ऑल्सो फील दैट समटाइम्स ये इंसान नर्वस हो जाते हैं इनकी लाइफ के अंदर। जब ये नर्वस होते हैं तो अपनी इंट्यूशन को कोशिश करते हैं कि यूज करें, और बहुत ज्यादा नर्चरिंग है ये इंसान, ऑलराइट। और सेल्फ एनालिसिस बहुत करते हैं,
जैसे पूरे दिन में इन्होंने बात कर ली, घूम फिर आए, एंड ऑफ द डे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये डेफिनेटली जिनके बारे में सोचते होंगे कि मैं अगर इस तरीके से बात करती या बात करता तो कैसा रहता, मैंने उनको ऐसा कह दिया या आज मैंने ये किया, अगर इसकी जगह मैं ये करती या करता तो कैसा रहता। तो सेल्फ एनालाइज और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत स्ट्रांग है इनका। ओके, और मैं बताऊं जो भी काम करेंगे ना, डेफिनेटली उसके अंदर ये पैसा बहुत अच्छा कमाएंगे। इनके हाथों में वेल्थ है, काफी अच्छी वेल्थ रहेगी। फैमिली इनकी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। फादर या कोई इनके गुरु हैं जो इनको बहुत अच्छी विजडम प्रोवाइड करते हैं, जिनसे ये सीखते हैं चीजें। ओके, जिनको ये फॉलो करते हैं, कोई ऐसे गुरु हो। ओके, और इन्हें पता लगता है कि एक हायर पर्पस है इनकी लाइफ के अंदर। हो सकता है कि फॉरेन कंट्रीज में इनका कुछ काम हो या जिस कंपनी में ये काम करते हो उसके रिलेशन में इनको फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना पड़ता हो, या इनके क्लाइंट्स हों कुछ ऐसे जो इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंट्स हों। बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ रिलीजियस ब्लेसिंग इनकी लाइफ में है। इन्होंने वो कहते हैं ना कि गैदर किया। आई एम रियली सॉरी, मेरा हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आई वोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड इन हिंदी, लेकिन जैसे आप एक अबंडेंस, एक ब्लेसिंग गैदर करते हो, वो एक भगवान की तरफ से है, क्योंकि आपने कुछ कर्म ऐसे किए या आपका सोचने का नजरिया, आपके थॉट्स ऐसे हैं जिसको भगवान को लगता है कि ठीक है, एक मेरिट उन्होंने अपने लिए गैदर किया है। ठीक है, जो भगवान की तरफ से या जिस भी पावर में बिलीव करते हैं उनकी तरफ से इनको काफी स्ट्रॉन्ग अबंडेंस की ब्लेसिंग रहती है। तो बहुत ड्यूटीफुली ये अपना काम करते हैं। अगर इनको रिश्ते निभाने हैं तो इन्हें लगता है मेरी ड्यूटी है सबका ख्याल रखना, मेरी ड्यूटी है सबसे बात करना, मेरी ड्यूटी है लोगों को कांटेक्ट करना, लोगों से पूछना कि वो ठीक है या नहीं। खाना खाने का बहुत शौक होगा। सैलरीड पर्सन होंगे, काफी अच्छी सैलरी पर होगी, और बहुत ज्यादा जेनरस हैं, चैरिटी करते हैं। अगर आप इनसे कुछ कहोगे तो इन्हें अगर पता लगा अगर आपको कुछ चाहिए तो ये खुद कोशिश करेंगे कि वो आपके लिए लेकर के आए। फैमिली ओरिएंटेड हैं। काम कुछ ऐसा होगा जिसमें प्रॉफिट्स काफी अर्न करते होंगे ये। तो सेल्स की और मार्केटिंग की मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। एंड बात करने का तरीका, मुझे ऐसा लग रहा है लोग इनके बात करने के तरीके से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही, जैसे वो कहते हैं ना, देयर इज दिस दोहा, ऐसी बोली बोलिए मन का आपा खोए, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये कुछ अपनी बातों से लोगों को बहुत लुभा लेते हैं, लोगों के दिल को बहुत लुभा लेते हैं। ये लोगों को इंस्पायर करते होंगे अपने एक्सपीरियंस से, अपनी बातों से, कनेक्टेड रहते होंगे लोगों के साथ। चैट ही हो सकता है आपको भी ऐसे ही मिल जाए ऑनलाइन चैट करते वक्त कहीं डेटिंग साइट वाइट पर। अगर आपके दोस्त हैं तो आपको पता होगा अभी तक कि ये कौन हो सकता है आपकी लाइफ में। बहुत लविंग है, सब कुछ याद रहता है, तो झूठ तो आप इनसे नहीं बोल सकते और ये भी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें सब याद रहता है। तो पकड़ लेते हैं लोगों को, और ओपन है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, ये इंसान ओपन रहते हैं उसे सुनने के लिए। इमोशनल हैं, अपने इमोशंस को काफी स्ट्रांग इनके कभी कभार हो जाते हैं, तो हो सकता है इमोशंस में आके ये गुस्सा कर देते हो। ओके, एंड कंफ्यूजन जहाँ पर होता है इनको, वहां पे ये अपनी इंट्यूशन यूज करते हैं। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन समटाइम्स कुड बी, मतलब कभी कभार इनकी एनर्जी ऐसी हो जाती होगी कि ये नहीं करना है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, स्केड्यूल को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं करते। इनका जो डेली स्केड्यूल है ना, उसको ये रोज रोज फॉलो नहीं करते हैं। इनकंसिस्टेंसी इनमें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ओके, और फिलोसफिकल हैं, मतलब इनकी लाइफ की ना अपनी भी फिलोसफी होगी कुछ जिसको ये फॉलो करते हैं। तो जब आपसे मिलेंगे तो आपको भी कुछ फिलोसफी ही बांट रहे होंगे, कुछ फिलोसफिकल ज्ञान ही बांट रहे होंगे, और हो सकता है इसी से आप इनसे अट्रैक्ट हो, क्योंकि इसी वजह से, इनकी बोली से, इनके बातों से ना लोग इनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, स्पेशली ऑपोजिट सेक्स। ओके, काफी वाइज दिख रहे हैं मुझे, और रिस्पॉन्सिबल काफी है ये इंसान। फादर का हो सकता है इनके थोड़ा, इनके फादर का इन पर काफी ब्लेसिंग हो, या इनके फादर इनको एक रिस्पॉन्सिबल, मतलब ऐसे ब्रॉटअप किया हो इनके फादर ने कि इन्हें एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बताया है। तो हो सकता है फैमिली ऑलरेडी एक अपर मिडिल क्लास या एक रिच फैमिली हो, लेकिन इन्होंने चूज किया हो कि मैं अपना ही पाथ चूज करूंगा। लेकिन ये जो भी करते हैं, बिजनेस अगर अपने फादर का कर रहे हैं उसमें भी इनकी वजह से प्रॉफिट होगा, और अगर ये कोई जॉब करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी इनकी सैलरी होगी फॉर श्योर। ओके,
नाउ लेट्स सी कि आपको ये कैसे मिलेंगे। कौन से कंडीशन में ये इंसान आपको मिल सकते हैं। लेट्स सी कि कौन से सर्कमस्टांस में या कैसे कोई जगह हो जहाँ पे आपको मिले। मुझे तो ऐसा लग रहा है ऑनलाइन मिलेंगे शायद, या फिर आपके कोई ऑलरेडी दोस्त हैं ये। कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे भी कम्युनिकेशन आता है ना, चाहे आपके जॉब पर हो, ओके, कुछ ऐसे ही रिलेशन नेटवर्किंग करते हुए ये इंसान आपको मिलेंगे, ऐसी मुझे वाइब आ रही है। वाओ, ओके, कुछ नया बिगिन आप अपनी लाइफ में कर रहे होंगे, किसी नई जगह पर जा रहे होंगे, तब ये इंसान आपको मिलेंगे। तो कुछ सिचुएशन आपकी ऐसी होगी कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ नया बिगिन कर रहे होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे उस चीज को बिगिन करें। आप प्लानिंग कर रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर। पहले तो मैं ये बता दूं यहाँ पे कि हो सकता है आपके जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आएंगे इन फ्यूचर, ये पर्सन किसी पानी के पास वाली जगह में रहते हो या फिर कोई ऐसी जगह में रहते हो जहाँ पे वेदर हॉट है या ह्यूमिड है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना ये तब मिलेंगे जब आप बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ के अंदर ना मैनिफेस्टेशन एनर्जी में जाओगे कि आपको अपनी लाइफ के अंदर अब ऐसा कोई इंसान चाहिए जो आपकी लाइफ के अंदर परमानेंट हो, जिसके साथ आप वेल सेटल्ड हो। और तब मिलेंगे जब आपकी लाइफ का ना कंट्रोल आपके पास होगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस इंसान से किसी के थ्रू मिले, कोई आपके एल्डरली आपके आपको रिश्ता लेकर के आए, या उनके कोई दोस्त हो, उनको कोई जानते हो, उनके सन या डॉटर हो वो आपके लाइफ पार्टनर, आपकी उनसे दोस्ती हो जाए, जान पहचान के अंदर शादी होती है मुझे दिखाई दे रही है। ये जान पहचान का इंसान हो सकता है, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, लेकिन ये मिलेंगे तब आपको जब आप अपनी लाइफ के अंदर ना एक ऐसे टाइम पर होगे जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप प्लानिंग क्या करें। ओके, हो सकता है आप वो इसलिए ट्रैवल करें, हो सकता है ट्रैवल के दौरान ये इंसान आपको मिले, आप में से कुछ लोगों को, या फिर कोई वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज आप कर रहे हो जहाँ पे बीच साइड पर जहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, स्कूबा डाइविंग, ओके, ऐसे कोई वाटर एक्टिविटीज करते वक्त आप इनसे मिल सकते हो। लेकिन मेरे को बहुत स्ट्रांग एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप में से कुछ लोगों ने ना कुछ डाउट में हो, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आए, लेकिन आप बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं और आपको अपने माइंड से वो डाउट निकालने की जरूरत है। ओके, आपके पर्सन आपको आपकी लाइफ में हो सकता है अभी हो, लेकिन किसी वजह से ना आप नहीं देख पा रहे, आप आपकी जो एनर्जी है फिलहाल वो एक सही इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। ओके, I also feel for some of you that you people could be in a difficult situation. Okay, and you probably might want to go somewhere for rest or for restarting your life, because आपके experiences ऐसे हो गए हैं। हो सकता है कि किसी का बेटा या किसी की बेटी जिनको आप जानते हैं, आपके पेरेंट्स जानते हैं, या कोई एल्डरली इंसान, उनके बच्चे हो सकते हैं ये, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो एक नए बिजनेस के अंदर ये इंसान हो, ओके, जिनके थ्रू आप इनसे मिल सकते हैं। So probably you have to restart something in your life. You have to begin something in your life, and you're not beginning that. You're not planning that. That is the time when you will meet this person. आप जब इनसे मिलेंगे ना, आपको पता लगेगा कि ये इंसान आपके लिए है, क्योंकि जब आप इनसे मिलेंगे आपको लगेगा कि इस इंसान के पास एक ऐसी पोजीशन या कुछ ऐसी कंट्रोल है जो आपको चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। स्टेबिलिटी होगी इनके पास, कुछ ऐसी पोजीशन में भी होंगे जो बहुत स्ट्रांग पोजीशन हो सकता है। आपको इनका काम से ज्यादा आपको लगाव हो जाए कि ओ माय गॉड ये इंसान इस पोजीशन पे है, ओ माय गॉड ये इंसान ये करता है, सो आई विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है, बट इस एनर्जी में आने के लिए, इस पर्सन से मिलने के लिए ना, आपको अपनी लाइफ में डेफिनेटली ये फर्स्ट मूव लेंगे। यहाँ पे एम्परर का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि ये आपके टुवर्ड्स आएंगे, ये आपके टुवर्ड्स स्टेप लेंगे, ठीक है, और ये आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है ये आपसे दोबारा मिलने की कोशिश करें, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। कुछ आपकी लाइफ के अंदर ना इनडिसीजन चल रहा होगा, और हो सकता है इस इंसान को भी लेकर के आप डिसाइसिव नहीं हो सकता है कोई और रिलेशन हो या आपके माइंड में कोई और हो जब इस इंसान से आप मिले, इसलिए इनके लिए भी आप डिसाइसिव नहीं हो पाएंगे।
लेकिन मैं आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स एक्सचेंज होते हुए देख रही हूँ, या प्रॉब्ली सोशल मीडिया पे आप लोगों ने एक दूसरे को जान पहचान कर ली, बट इमीडिएटली आप लोग एक दूसरे को रीच आउट नहीं करेंगे. फॉर सम टाइम यू विल बी थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन. Okay, this person is somebody you will not forget. Okay, so I'm not saying कि ये love at first sight होगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन एक सर्कमस्टांस ऐसा होगा जो मैंने बताया कि आपको एक नई बिगनिंग करनी होगी, लेकिन नई स्टार्ट आप नहीं कर पा रहे, और प्लानिंग करनी होगी लाइफ में किसी चीज को लेकर के, आप वो सही से नहीं कर पा रहे होंगे, तब आप इस इंसान से मिलेंगे. एंड हो सकता है रिलेशनशिप्स के अंदर आप डिसाइसिव नहीं हो, और इस इंसान के लिए भी आप डिसाइसिव नहीं होते मुझे दिखाई दे रहे इनिशियल लेवल पर. बट आपके जब नंबर चेंज होंगे और जब कांटेक्ट होंगे, ऑल्दो मैं ये देख रही हूँ कि फर्स्ट स्टेप यही इंसान लेंगे. अगर आपसे बात करनी है, आपसे कम्युनिकेट करना है, या फिर अगर आप नहीं जानते इनको बिल्कुल भी, तब भी इन्हीं की तरफ से शुरुआत होगी. जो लोग नहीं जानते ऑलरेडी किसी को, या फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिनके ट्रेट्स मैंने अभी तक बताए हैं, उनको हो सकता है, आप में से कुछ लोग, गाइस ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर हैं, जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं आप सिर्फ उन पर ध्यान दीजिएगा. सो किसी के थ्रू हो सकता है कोई आपके पास आए और आपको बोले कि ये इंसान है, यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, मैं क्या उनको तुम्हारा नंबर दे दूं, ऐसा कुछ भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ. और याद रखिए कि ये इंसान जो है ना, डेफिनेटली एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ का क्लाइमेट ज्यादा से ज्यादा गर्म गर्म रहता है, ह्यूमिड रहता है. ओके, और या तो हो सकता है पानी के पास हो इनका घर. एंड आई फील दैट यू नीड टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपकी ब्लॉक एनर्जी, आप में से कुछ लोग तो मुझे लग रहा है कि डर रहे हैं, या कुछ नया रिलेशनशिप शुरू करने में डर रहे हैं, या फिर आप ना इस एनर्जी के अंदर हैं कि मुझे शायद सही इंसान नहीं मिलेगा, या पता नहीं कब मिलेगा. कुछ डाउट्स और कुछ फियर्स आपके अंदर हैं, तो आपको वो पहले लेट गो करने की जरूरत है. ओके, बिकॉज आई फील दैट यू डू नीड सम सॉर्ट ऑफ केयर. इनफैक्ट ये इंसान आपको तब भी मिलेंगे जब आपको सच में बहुत ज्यादा नर्चरिंग की जरूरत होगी, केयर की जरूरत होगी. आप ढूंढ रहे होंगे कि मुझे कोई प्यार करने वाला इंसान मिल जाए, कोई इमोशनल कनेक्ट करने वाला इंसान मिल जाए. जो सनसाइन मैं यहाँ पे देख रही हूँ, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, सैजिटेरियस, लियो एंड एरीज का भी सनसाइन है. तो ये सनसाइंस मेरे को, जो मैंने पहले बताया और अभी मैं बता रही हूँ, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है. आई ऑल्सो फील दैट मर्करी से रिलेटेड मुझे एनर्जी आ रही है, तो जल्दी मिल सकते हैं आप लोग इस इंसान से, लेकिन आपको आउटलुक पर रहना पड़ेगा, और आपको मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा क्लियर करनी पड़ेगी, अदरवाइज टाइम लग सकता है. अदरवाइज आप इनडिसाइसिव हैं, आप लोगों की लाइफ के अंदर शायद प्लानिंग नहीं है, या आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, या कैसा इंसान चाहिए, या फिर जब भी आपकी लाइफ में आएंगे आप इनके लिए भी डिसाइसिव नहीं हो पाएंगे. हो सकता है कोई और आपके माइंड के अंदर हो तब, या अभी भी हो सकता है कि कोई और आपके माइंड में हो. सो अगेन, whatever you are thinking might not be the way this person will meet you, or might not be the way this person is. लेकिन मुझे ये इंसान यही लग रहे हैं जो आपकी लाइफ के अंदर आएंगे. ओके, एंड द नंबर्स दैट आई सी हियर, सम मोर नंबर्स आर 4 and 3, नंबर 1 एंड नंबर 4. सो 444 की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. फॉर सम रीजन लास्ट रीडिंग के अंदर भी अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें 4 का बहुत स्ट्रॉन्ग आया था. तो मुझे ऐसा लग रहा है राहु आप लोगों की लाइफ के अंदर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन आपकी लाइफ में बहुत क्रिएट होती है लोगों के से रिलेटेड. हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हों जो अब आपको रिलेशनशिप्स के लिए कंफ्यूज कर सकते हैं, या फिर लोगों को कौन सा इंसान आपके लिए सही है, किस इंसान के साथ आप लाइफ में आगे बढ़े, उस चीज पर आपको वो कंफ्यूज कर देता है. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि आप जब इनसे मिलेंगे तो आपका रिलेशनशिप इनके साथ कैसा होगा, क्या ये आपकी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं. When you meet this person, how will your relationship be with this person? Okay, let's see what this person is bringing in your life. How will your relationship be with this person? बहुत ज्यादा रोमांटिक, काफी ज्यादा सरप्राइजेस.
कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा इस इंसान के लिए, और ढेर सारा ट्रस्ट। ओके, तो मैं बताऊं गाइस, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने पहले बोला, कि हो सकता है आपके माइंड में कोई और इंसान हो, और हो सकता है कि आपके होप्स उस इंसान से हों, बट it will depend on how you look at things, how you look at the new person. It will also depend कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। ओके, सो कुछ चीज आपको लेट गो करने की जरूरत है, कुछ आपको गिव अप करना पड़ेगा, और जहां तक मुझे लग रहा है ये वो इंसान नहीं होंगे या नहीं है जो आपके माइंड में है अभी। देखिए, अगर आप इस स्टेट में अभी हैं जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और आपका रिलेशनशिप आगे नहीं चल पा रहा है, अगर आप लोग अभी कमिटेड हैं या आपके माइंड में कोई इंसान है जो जो आपको लगता है कि हाय मुझे ये इंसान पसंद है, इसी से मेरी शादी हो जाए, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता, या आपका रिलेशनशिप जो भी है, फ्रेंडशिप है या कुछ भी, किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट उस इंसान के साथ है और वो कहीं ब्लॉक्ड है, प्लानिंग नहीं हो पा रही, तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लिए नहीं है। ओके, तो आपको उस इंसान को जाने देना पड़ेगा ताकि ये इंसान आपकी लाइफ में, और यहाँ पे मैं वही सैक्रिफाइस देख रही हूँ। द पर्सन हु इज कमिंग इन योर लाइफ इज नॉट द पर्सन प्रोबेबली हु इज ऑन योर माइंड। ये वो पर्सन नहीं है। ओके, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर के आएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी लाइफ में जब ये आएंगे ना, आपको भरोसा होगा कि ये इंसान मुझे नहीं छोड़ेगा, इस इंसान के साथ ही मैं अपनी लाइफ स्पेंड करने वाली हूँ या करने वाला। अब देखिए, किसी के थ्रू आपसे मिले या आपकी एक ऑर्गेनिक वे के अंदर इनसे मीटिंग हो, जैसे कोई जानता है इन्हें, इन्होंने किसी से आपका नंबर ले लिया, इनको किसी ने आपका नंबर दे दिया कि यू आर ऑल्सो मैरिजेबल एज नाउ, तो लेट्स टॉक, तो आपको इनके अंदर सबसे पहले ना एक ट्रस्ट दिखाई देगा, और उसके बाद ये इंसान जो है काफी ज्यादा रोमांटिक बातें आपसे करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेटिव बहुत है, बात करने की बहुत अच्छी आदतें हैं इनको, और बहुत प्यारी प्यारी बातें ये करते भी हैं। एंड आई फील दैट दिस मे come with something that you have to give up, maybe some hopes or some expectations also, कि जैसा probably आपने सोचा कि हो सकता है कि जो इनका नेचर है या जिस तरीके से ये रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल, आपको तो कुछ आपको गिव अप करना पड़ेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन या आपकी होप जो आपने एक इंसान के लिए आपने सोच रखी थी, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपके माइंड में था लेकिन उसके साथ आपका कुछ एक फ्यूचर फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं हो पा रही थी, सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सैक्रिफाइस। ये आपसे कुछ सैक्रिफाइस करने को नहीं बोलेंगे, देखिए, लेकिन आपने ना अपनी लाइफ में कुछ सैक्रिफाइस किया होगा जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, और ये बहुत ज्यादा ट्रस्ट आपकी लाइफ में लेकर के आएंगे, और सरप्राइजेस, बहुत रोमांटिक इंसान होंगे। ओके, सो आई थिंक दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी वार्म टुवर्ड्स यू, वेरी वार्म, और ये खुद अपने फीलिंग्स या अपने एक्सप्रेशंस या अपनी बातों से, अपने एक्शन से ये आपको दिखाएंगे कि दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। ओके, तो अगर ये रिलेशनशिप में है, यस 50-50% इज रिक्वायर्ड, लेकिन ये अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे आपके लिए, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू क्रिएट ट्रस्ट। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट, भरोसा लेकर के आ रहे हैं, जो प्यार से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो सैक्रिफाइस आप करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, या आपने कुछ सोचा वो नहीं हुआ, ये इंसान आपको ये यकीन दिलाएंगे कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, एंड दिस पर्सन इज मेंट फॉर यू। सो आपका रिलेशनशिप में बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ। पहले इन पर भरोसा होगा, फिर आपको प्यार हो, लेकिन ज्यादा रोमांस, ज्यादा प्यार मुझे इनकी तरफ से दिख रहा है, आपकी तरफ से भी दिख रहा है। आप नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं, आप लोग की एनर्जी ऐसी है, लेकिन जिस एनर्जी में आप इनसे मिलेंगे ना, जिस सर्कमस्टांस में, उस सर्कमस्टांस में हो सकता है आपकी तरफ से इनिशियली बहुत ज्यादा प्यार की फीलिंग नहीं हो, लेकिन भरोसे की फीलिंग हो। आप इन पर ना यकीन करेंगे, ये जो बातें आपको बताएंगे, चाहे फिलोसफिकल हो, ज्ञान बांट रहे हो, या आपको बता रहे हो कि कैसे आगे बढ़ो, क्या तुम्हें करना चाहिए, आप इन पर यकीन करेंगे। फॉर सम रीजन आप, ये एक ऐसा इंसान होगा जिस पर आपको अम, भरोसा होने लगेगा, जिसकी बातें आपको ना जेन्युइन लगेंगी, आपको ये इंसान जेन्युइन लगने वाला है, और जब आप देखेंगे ना कि हाँ, तो वही चीज आपको इनके साथ रखेगी, एंड योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रोमांटिक, वेरी वेरी, और मुझे लग रहा है ये इंसान जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है, because it says romantic surprises are on the horizon, be open to them.
be open to them. I feel that there's this magician energy which is blocking your surprises that are coming along in your life in future. और ये मैजिशियन एनर्जी क्योंकि रिवर्स के अंदर आई है, तो मैनिफेस्टेशन में ना आपकी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बहुत स्ट्रांग आपको जरूरत है अपनी लाइफ में इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने की। आप कुछ गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको ना क्लैरिटी नहीं देता है, ठीक है। या आपके माइंड में कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में बहुत टाइम से सोच रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कुछ ऐसा एक्शन नहीं आया। लेकिन आपके आसपास होगा कोई, या तो ये कोई दोस्त हैं आपके, या ये किसी के थ्रू आपसे मिलेंगे। कोई एल्डरली इंसान बहुत ऑर्गेनिक वे में, जैसे फैमिली के अंदर बता देते हैं ना कि वो है रिश्ते के अंदर, या फिर क्योंकि कम्युनिकेटिव हैं तो हो सकता है इंटरनेट पर या किसी पार्टी में आपसे मिलें, बातचीत शुरू हो, और फिर इनको आप ही बता दें कि मैं तो अभी ऐसे स्टक हूँ, मुझे तो लाइफ में समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, यू नो आई एम सो स्टक, एंड देन दिस पर्सन विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू। लाइक बिफोर आई थिंक आई सेड कि नंबर्स एक्सचेंज होते मैं देख रही हूँ, कांटेक्ट करेंगे लेकिन एकदम से कांटेक्ट नहीं करेंगे, ओके। एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू come to you and start talking to you, okay। so initiative यही लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। so this is what I see in your relationship, this is what this person is going to bring in your life, in your relationship with them, okay। now let's see the most important thing कि आपके लिए इनके फीलिंग्स क्या होंगे, आपके लिए ये कैसा फील करेंगे। let's check that, what this person, why this person would love you, या फिर क्या फीलिंग्स इनके होंगे आपके लिए। let's see that, ओके, दैट यू कैन वर्क थिंग्स टुगेदर। तो ऑर्गेनिक वे के अंदर आप लोगों का रिलेशनशिप शुरू होगा। यू विल बी वर्किंग आउट योर लाइफ विद दिस पर्सन फॉर श्योर, एंड ये पर्सन आपको भरोसा दिलाएंगे कि हम लोग साथ में मिलकर के ना अपनी लाइफ को अच्छे से प्लान करके चीजों को वर्कआउट कर लेंगे, अपनी भी और आपकी भी, ओके। And definitely this person is going to find you really attractive, especially your eyes. Your eyes will be probably one of the best features, something that they will love about you. It will be your eyes. These will be their feelings and you're my inspiration. Somehow you will inspire this person also. मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग भी अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा एक लीडरशिप रोल में रहते हैं। मतलब आप सबमिसिव नहीं है, आप किसी और को कंट्रोल नहीं देते अपनी लाइफ का, आप अपनी लाइफ के अंदर अपना कंट्रोल होल्ड करके रखते हैं, और ये बात इस इंसान को बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। आप इसीलिए इनको इंस्पायर करेंगे कि इवन दो whatever may come, but you are always taking charge of your own life, okay। you give yourself the control of your life, and this person is going to find you inspiring in that way, and your fantasies blend with mine, okay। so I'll tell you what, आप लोग है ना, कुछ जब आप किसी के लिए सोचते हैं, अपने फ्यूचर स्पाउस या अपने लाइफ पार्टनर के लिए या सोलमेट के लिए सोचते हैं, तो आपके माइंड के अंदर हम लोग कभी कभार एक इमेजिनरी इमेजेस देखते हैं कि हम उनके साथ ये करेंगे वो करेंगे, ओके। कुछ इमेजिनेशन होते हैं हमारे, कुछ प्यारी सी फैंटेसीज होती हैं। हो सकता है कि इस इंसान के साथ इनको ऐसा लगे कि आपकी और इनकी जो वो इमेजिनेशंस हैं वो बिल्कुल सेम है, ओके। और ये एक ना मेंटल लेवल पर आपसे कनेक्ट होंगे, आपके टूवर्ड्स जो इनकी फीलिंग्स होंगी, he or she will feel that they have this emotional and that mental connect with you also. They will find that what you want from your life and what they want from your life is somehow in the same plate, okay। it's the same thing, you both are going in the same direction, you both have same expectations from your life, okay। and this is why this person would want to be with you। now let me see कि आप लोगों से आपकी कौन सी चीज इनको अच्छी लगेगी, आपके नेचर में क्या चीज इनको अच्छी लग रही है, आपकी तरफ से इनको क्या चीज अच्छी लगेगी। let's see what this person is going to like, you know how to put me first। so maybe आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने सोलमेट को या अपने पार्टनर को हमेशा एक पहला वो देते हैं, क्योंकि पता है यहाँ पे एम्परर आया था। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को इंसान चाहिए भी ऐसा जो आपको कंट्रोल नहीं करे, लेकिन जिसका हमेशा अपर हैंड रहे। यू वांट समबडी इन योर लाइफ हु इज ऑलवेज टेलिंग यू कि अच्छा मेरे लिए ये कर दो, तो आपको ये अच्छा लगता है कि कोई आपको अथॉरिटी आप पर आपको ओन करे। सो यू लाइक दैट थिंग, एंड यू दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु लाइक्स being owned by somebody, and in a positive way, not in a negative way। so that is why you
will be putting this person first and this person is going to love it. Okay, I think इनको ये बात आपकी अच्छी भी लगेगी कि आप इन्हें ज़्यादा इनके बारे में सोचते हैं. So this person is going to like how you hug them and how you make them feel secure. तो हो सकता है कि जब आप इन पर भरोसा करें तो उनको आपका भरोसा एक सिक्योरिटी की फीलिंग दे कि ये इंसान मेरे पर भरोसा करता है, तो डेफिनेटली हमारा रिलेशनशिप सिक्योर्ड है एंड वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक अप और वी आर नॉट गोइंग टू बी सेपरेटेड एनी टाइम. आपका केयर और जिस तरीके से आप इन्हें कंफर्टेबल फील कराएंगे, ये आपके ट्रेट्स हैं जो इनको अच्छे लगेंगे. ठीक है, आपका केयरिंग नेचर, मैंने कहा था आप केयरिंग हैं, आप नर्चरिंग भी हैं और कंफर्टेबल आप इस इंसान को फील कराएंगे ना. समहाउ दीज टू कार्ड्स आर सो गोइंग अलोंग विद आपके फीलिंग्स, आपका नेचर और इस इंसान के फीलिंग्स आपके लिए. इस इंसान को आप में क्या लग रहा है? देखिए एम्परर जो है ना, ये बड़ा अथॉरिटेटिव रहते हैं, तो ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अथॉरिटी रखेंगे आप पर, लेकिन आप, क्योंकि यहाँ पे मुझे पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है, यू आर समबडी हु इज विलिंग टू बी ओके विद somebody owning you, right? And you are still wanting this person to be comfortable. जैसे आपके ये फीलिंग है लोगों के लिए या अपने पार्टनर के लिए फीलिंग होते हैं कि आप उन्हें हमेशा पहला ओहदा देते हैं, आपसे पहले वो. ओके, खाना खाया कि नहीं खाया, अच्छा खाना नहीं खाया, अच्छा मैं अपना काम मैं बाद में कर लूंगी या मैं बाद में कर लूंगा, पहले तुम हो मेरे लिए. एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू really really like that thing in you and the way you will care for them, the way you make sure कि लोग comfortable रहें, स्पेशली जब किसी का मन खराब होता है. तो आप एक ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं जो वैसे भी बाय नेचर आप लोग एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों को कंफर्ट देते हैं जब उनकी लाइफ में मेस चल रहा हो या जब उनका मूड खराब हो, तो आप कंसर्न रहते हैं कि इस इंसान का मूड खराब है या इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सैड है, तो कैसे आप उनके स्पिरिट्स को अपलिफ्ट करें. सो दैट इज व्हाई दिस पर्सन विल फाइंड यू इंस्पायरिंग ऑल्सो, that you are somebody who takes care of other people, especially in their bad times. Okay, you want to be there for people, to care for them and to provide them comfort, and this is what they're going to really really like about you. And let me see one more thing. You love unconditionally. तो भाई आपका जो अनकंडीशनल प्यार, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें ना समझ में आ जाएगा कि आप बहुत ज्यादा लविंग इंसान हैं और इसलिए आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहेंगे, क्योंकि दिस पर्सन इज गोइंग टू एक्नॉलेज द फैक्ट, और ये आपके उस ट्रेट को ना यूज नहीं करेंगे आपके अगेंस्ट, ये उसका एडवांटेज नहीं लेंगे, ये उसको वैल्यू करेंगे. आपका जो अनकंडीशनल लव है, बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे ये आपके प्यार की, क्योंकि इनको आपका जो कोर नेचर है, आपकी जो कोर सोल है, वो इनको समझ में आएगी. एंड दैट इज व्हाई दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू एंड वुड वांट टू मेक एन एफर्ट टू बी इन योर लाइफ, बिकॉज एंड योर अनकंडीशनल लव इज व्हाट विल मेक देम मोर सिक्योर. ओके, सो वेरी वेरी नाइस. आप लोग की आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है. आप एक बहुत अच्छे इंडिविजुअल हैं जो काफी ज्यादा नर्चरिंग एनर्जी में रहते हैं, लोगों की केयर करते हैं, एंड आपको अच्छा लगता है कि आपके आसपास के लोग और स्पेशली जिन लोगों से आप प्यार करते हैं वो बिल्कुल ठीक रहें. उनका मूड अगर खराब हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग एंड यू डेफिनेटली डिजर्व अ पर्सन हु वैल्यूज दैट. कभी कभार हम कहते हैं कि हमें ऐसा ही पर्सन हमें चाहिए जो ये सब हमारे लिए करे, लेकिन नहीं, आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके इन सारे ट्रेड्स को वैल्यू करे. ठीक है, वैल्यू करे, क्योंकि जहां पर वैल्यू होती है ना, वहीं पर ही बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जहां पे सामने वाले को पता है कि आप सेंसिटिव हैं, आप इमोशनल हैं, आप केयरिंग हैं, आप हमेशा औरों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, अपने से ऊपर आप सामने वाले के लिए कर रहे हैं, और वो उस चीज को वैल्यू करें जो ये इंसान करेंगे. एंड यू नीड दिस सॉर्ट ऑफ पर्सन इन योर लाइफ, जो मुझे तो लग रहा है आप चाहते भी नहीं है कि सामने वाला आपको इक्वल गिव एंड टेक करे, बट आप में से कुछ लोग चाहते भी हैं कि जो आप कर रहे हैं उस चीज को लोग वैल्यू दे, उसका एडवांटेज ना उठाए, उसे ग्रांटेड ना ले कि हाँ भाई प्यार में है तो करते ही हैं, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है ना. ये तो
ये तो करेंगे ही, इनका तो बनता ही है करना। इसकी जगह आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको ये है कि ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है, जो इंसान आपके माइंड में है, या कुछ पहले हो कुछ आपके रिलेशन के अंदर लोग जिन्होंने आपकी इन चीजों की कदर ही नहीं की, वैल्यू ही नहीं की, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि आपका नेचर कैसा है, आप कितना किसी के लिए कर रहे हैं। बट दिस पर्सन इज गोइंग टू वैल्यू यू अ लॉट फॉर द ट्रेट्स दैट यू होल्ड. Okay, so this is what they are going to feel for you, and um, this is what they will like in you, your traits especially. And now let's see some numbers that could be important for you, and we're also going to see some letters जो इनके नाम में हो सकते हैं, इनके इनिशियल हो सकते हैं, और ये जो नंबर्स हैं ये कोई डेट्स हो सकती हैं, कोई इवेंट्स हो सकते हैं, बर्थडेज हो सकते हैं. Okay, so number 7, then you have 31st, then you have 19, you have energy of 999, number 25 and number 13. Okay, so ये कुछ डेट्स हैं, ये एंजल नंबर है. 9999 की एनर्जी आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कंप्लीशन आपकी लाइफ में होने वाला है. कोई आपका एक फेज खत्म होने वाला है लाइफ में, और एक नए फेज में आप इस नए इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 9 इज एनर्जी ऑफ मार्स प्लैनेट, और मार्स बहुत जल्दी जल्दी आता है लाइफ में चीजें लेकर के. बहुत एक्शन के अंदर आप लोग जाने वाले हैं, और उसी के थ्रू उसी दौरान आपको इंसान मिलेंगे. तो बहुत एग्रेसिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो जल्द ही होने वाला है ये, जल्द ही मिलने वाले हैं आप इनसे. ओके, एंड द रेस्ट ऑफ नंबर्स आर 13, 31, 19, 7, 25. 9 मुझे यहाँ पे कंप्लीशन दिखा रहा है, विच मीन्स कि जब आप इस इंसान से मिलेंगे ना, आपको लगेगा आपकी लाइफ में कुछ कंप्लीट हो गया है. आफ्टर यू मीट दिस पर्सन, गोइंग टू फील दैट नाउ some things are complete, now some things are clear to you, and you are going to become more active in your life आफ्टर यू मीट दिस पर्सन. तो काफी अच्छी एग्रेसिव एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी भी ये आपकी लाइफ के अंदर लेकर के आ रहे हैं. ओके, तो अभी तक अगर आपकी लाइफ बड़ी स्टेबल सी और ऐसे ही स्थिर सी चल रही थी, स्लो चल रही थी, तो इस इंसान के आने के बाद बहुत जल्दी जल्दी क्विकली आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आएंगे, और काफी एक रिदम पकड़ लेगी आपकी लाइफ व्हेन यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन, आफ्टर यू मीट दिस पर्सन. सो दीज आर द नंबर्स 7, 31, 19, 13, 25. दीज कुड बी सम डेट्स, कुछ इवेंट्स, आपके बर्थडे हो सकते हैं, इनमें से किसी डेट पर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, इनसे आप मिल सकते हैं, या फिर somehow these numbers are going to impact you in the coming days, depending in relation with your relationships with this person. Okay, and now let's see some name letters for you that could be important. इनके नाम क्या हो सकते हैं, या इनिशियल्स हो सकते हैं, इनके नाम में ये लेटर्स हो सकते हैं. Okay. Oh, so many. Okay, निकल गए थे तो मुझे रख लेनी चाहिए. Anyway, right, so you have G, F, T, L, E, S, B, P. दिख रहे हैं आपको लेटर्स? दिख ही नहीं रहे, पीछे कर दूँ मैं थोड़ा, हाथ में उठा लेती हूँ. You have letter P, you have letter W, N, C, G, B, E, L, and letter S, and letter F. ये repeated letters हैं, but मैं रख देती हूँ यहाँ पे. So these are the letters. इनके नाम में हो सकते हैं, या इनके initials हो सकते हैं, इनमें से कोई. These are the letters that could be there in their name, or that could be in the initials या कुछ. Okay, so ये आपकी थी प्यारी सी reading, and I hope you liked it. I really want to pick one more card for you. I don't feel like ending the reading right now. ये मुझे लग रहा है मैं लव ऑरेकल से आपके लिए एक कार्ड और निकालती हूँ, या 2 कार्ड और निकाल लेती हूँ. So some guidance that you need to know right now about this relationship, this connection that you are attracting in your life. या फिर कुछ guidance या कुछ prediction कार्ड देना चाह रहे हैं आपको. Only time will tell. So भरोसा तो आपको करना ही पड़ेगा. ओके, देखिए अगर आपके माइंड में अभी क्वेश्चन है ना कि क्या हो रहा है, लॉस्ट है, कौन सा इंसान सही है कौन सा नहीं,
तो ये आपको वक्त बताने वाला है बहुत जल्दी. You may not always understand why certain things happen. There is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. So guys, definitely I think आप लोगों की जो रिवर्स मैजिशियन की एनर्जी आई है, वो 3 ऑफ wands की एनर्जी आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ लॉस्ट है अपनी लाइफ में. आप चाह रहे हैं कि आपको एक सही पाथ मिले, लेकिन वो अभी मिल नहीं पा रहा, और यूनिवर्स की तरफ से आपको एक गाइडेंस है कि आपको टाइम देना है अपने रिलेशनशिप से. जो भी चीज़ें आपकी जुड़ी हुई हैं कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, उसके लिए आपको वक्त चाहिए. वक्त के साथ आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपके लिए सही थी, कौन सी चीज़ें नहीं थी, और इसलिए वो आपकी लाइफ में नहीं हुई. अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई, लेकिन एक हायर पर्पस है जो आप इस इंसान से मिलेंगे. जो अभी तक आपकी लाइफ में इवेंट्स हुए हैं, जो भी टर्मोइल आपकी लाइफ में चल रहा है, वो इससे चल रहा है बिकॉज शायद एक नई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है. एक ब्लेसिंग डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाली है, और ये इस इंसान के रूप में आती मुझे दिखाई दे रही है. समहाउ ये इंसान आपकी लाइफ को ना कुछ ब्लेस करके लेकर के आएंगे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. So, when this person comes in your life, please make sure that you are giving them the time that they deserve. Okay? But also make sure that you're not clinging too much. Clinging too much as in that you're not, always asking कि मिलते हैं या बात करते हैं या बार बार कॉल करना. Okay? So make sure कि आप अपने आप को भी स्पेस दे रहे हैं और इस इंसान को भी स्पेस दे रहे हैं. And that is how your trust is going to grow. Okay? So there has to be एंड देयर विल बी स्पेस ऑल्सो. मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान भी आपको ना काफी स्पेस देंगे, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि आपके लिए सीरियस नहीं है. ओके, दिस पर्सन बिलीव्स दैट यू हैव योर ओन लाइफ, दे हैव देयर ओन लाइफ. टुगेदर यू कैन वर्क मेकिंग बोथ ऑफ योर लाइफ बेटर, बट दैट डजंट मीन कि एक दूसरे की लाइफ को आप इतना कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, तो ये आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करेंगे, ओन जरूर करेंगे, और वो ओनरशिप ऐसी होगी जो आपको अच्छी लगे. सो दीज आर द गाइडेंस दैट आर कमिंग टू यू, एंड ओनली टाइम विल टेल. ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा, थोड़े टाइम में ना आपको पता लग जाएगा कि कौन इंसान आपके लिए सही है और कौन नहीं है. एंड देन यू आर गोइंग टू डेफिनेटली गिव दिस पर्सन द वैल्यू दैट दे डिजर्व. ओके, सो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको ट्रस्ट बहुत ज्यादा देगा और काफी रोमांटिक होगा. ओके, रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में 111 टाइप करेगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.